दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टॉपिक 8, जिसमें हम किस बारे में जानेंगे? रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या है? एक कैटल प्लेग को कहा जा रहा है, यानी कि कैटल्स में पाई जाने वाली जो डिसीज है, भेड़ बकरियों में जो डिसीजेस पाई जाती हैं, जो बीमारी पाई जाती है, उनमें से एक है रिंडरपेस्ट। और रिंडरपेस्ट के बारे में ही हम इस टॉपिक में समझेंगे, जानेंगे। अब ये कैटल प्लेग, क्या ये वही प्लेग है जिसने मिलियंस ऑफ पीपल की जान ली? यानी क्या ये वही प्लेग है जो 1896 में आया था और जिसने 1920s तक काफी सारे लोगों की जान ले ली? इंडिया में भी काफी मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई। नहीं, वो वाला प्लेग अलग था जिसने ह्यूमंस की जान ली, और ये प्लेग अलग है, ये बस कैटल्स में पाया जाता था और इसका नाम था रिंडरपेस्ट। अब इसके बारे में हम जानेंगे। What was रिंडरपेस्ट? रिंडरपेस्ट था क्या? A deadly disease of cattle। कैटल्स में पाए जाने वाली एक डेडली डिसीज जिससे काफी सारे मिलियंस ऑफ कैटल्स की जान गई, काफी सारे कैटल, जो हमारी कैटल की पॉपुलेशन थी वो कम हो गई। Introduced to Africa in the 1890s by infected cattle imported from Asia। ब्रिटिशर्स को ट्रेड करना होता था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना था। ब्रिटिश एशिया से, यानी एशिया में से काफी सारे कैटल्स को इंपोर्ट करवाया गया इन अफ्रीका। तो एशिया से जिन कैटल्स को लाया गया था अफ्रीका में, वो कैटल्स इन्फेक्टेड थी। किस बीमारी से? रिंडरपेस्ट बीमारी से वो कैटल इन्फेक्टेड थी। और बाद में जब वो कैटल्स एशिया से अफ्रीका पहुंची तो उन्होंने वहां पे जितनी कैटल्स थी उनमें उस बीमारी को फैलाना स्टार्ट किया। दिस डिसीज स्प्रेडेड रैपिडली इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले ये जो रिंडरपेस्ट बीमारी थी वो बहुत तेजी से फैली, मिलियंस ऑफ कैटल्स की डेथ हुई। Within a few years, it killed 90% of cattle population। और सिर्फ कुछ ही सालों में जो रिंडरपेस्ट है, इस बीमारी ने पूरे अफ्रीका के 90% कैटल्स की जान ले ली। 90% कैटल्स खत्म हो गई पूरे अफ्रीका की। किस वजह से? रिंडरपेस्ट की वजह से, कैटल प्लेग की वजह से। इम्पैक्ट ऑन अफ्रीकन सोसाइटीज। अब जब कैटल्स की डेथ हो रही है तो क्या इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे भी देखने को मिल रहा था? क्या हमारी सोसाइटीज, जो अफ्रीकन सोसाइटीज थी, उन पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा था? तो हाँ, उन पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कैटल्स की डेथ का। वो कैसे? लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लोगों की लाइवलीहुड खत्म हो रही थी, यानी कैटल्स लोगों की लाइवलीहुड का पार्ट था। कैटल से ही जो जो प्रोडक्ट्स मिलते थे उनका यूज ये लोग अपने जीवन यापन के लिए किया करते थे, और कैटल्स की डेथ की वजह से अब जो अफ्रीकन्स हैं उनकी लाइवलीहुड पे सवाल उठ गया था, उनकी लाइवलीहुड खत्म होने को आ गई थी। अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट्स लॉस्ट देयर मेन सोर्स ऑफ फूड एंड ट्रेड। पेस्टोरलिस्ट यानी कि हर्डर्स, जो लोग एनिमल्स को पालते हैं, उनसे मिल रहे, जो एनिमल से मिलते हैं जो हमें प्रोडक्ट्स, उनको सेल करके अपना गुजारा करते हैं, वो लोग पेस्टोरलिस्ट कहलाते हैं। तो जो अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट थे उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा कैटल्स की डेथ की वजह से। वो कैसे? क्योंकि कैटल्स जो थे वो इनके फूड का भी सोर्स था, यानी जब भी इन्हें ऐसा लगता था कि हाँ भूख लगी है तो एक कैटल को, यानी एक जानवर को मार के खा जाया करते थे। तो कैटल इनके फूड का सोर्स था, और कैटल से, जैसे गोट है, उससे हमें दूध भी मिलता है। तो काफी सारे फूड आइटम्स भी हमें मिलते, फूड आइटम्स जो मिल रहे हैं इन कैटल से, उनकी कमी हो जाने की वजह से और इन कैटल्स की डेथ हो जाने की वजह से अब जो कैटल बीमार थी, जिसे रिंडरपेस्ट था, अब वो बीमार कैटल जो मर गई है उसका मीट थोड़ी खाएगा इंसान, खुद बीमार थोड़ी होना है। तो इस वजह से काफी सारे कैटल्स की डेथ होने की वजह से लोगों की लाइवलीहुड पे भी सवाल उठा, उनके पास खाने की कमी हो गई और ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। कैटल्स का यूज ट्रेड के लिए भी किया जाता था, जैसे भेड़ बकरियां हैं उन्हें बेच दिया जाता था और पैसे मिल जाया करते थे इन पेस्टोरलिस्ट को। तो इस टाइप से ट्रेड भी चलता था और फूड भी इन्हें अपनी कैटल से मिलता था। अब क्योंकि कैटल्स की डेथ होती जा रही है तो इसीलिए इनके खाने पीने में भी कमी होती जा रही थी, पेस्टोरलिस्ट के खाने पीने में, और इनका ट्रेड भी नहीं चल पा रहा था, तो इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था।
फेमाइन, शॉर्टेज ऑफ मिल्क एंड मीट। अब फेमाइन आई यानी भुखमरी शुरू हुई। अब यहाँ पे क्या है, अफ्रीका में मीट और मिल्क की कमी होती जा रही है, ज्यादातर कैटल्स मर गई हैं, खत्म हो गई हैं, 90% जो कैटल पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई है। तो इस वजह से मिल्क और मीट की कमी हो गई है, लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसी नौबत आ गई यहाँ अफ्रीका में, सिर्फ कैटल्स की डेथ की वजह से। With no cattle, African communities became weak. अब जब कैटल्स नहीं थी तो अफ्रीकन कम्युनिटीज बहुत वीक होने लगी, यानी कैटल्स के खत्म हो जाने के साथ ह्यूमंस पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और अफ्रीकन कम्युनिटीज जो थी, अफ्रीका की जो सोसाइटीज थी, वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। अफ्रीकन सोसाइटीज वीक होने लगी। इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी ये सब देख करके यूरोपियंस क्या शांत बैठे थे? यूरोपियंस को तो फायदा उठाना आता है, वो आए यहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश करने के लिए। हेल्प यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर अफ्रीका इजीली। अब ये सब जो चल रहा था, जब अफ्रीकन सोसाइटीज वीक हो गई थी तो जो यूरोपियंस हैं उन्हें मौका मिल गया अपनी पावर एस्टैब्लिश करने का। तो यूरोपियंस अफ्रीका आए कि वो इजीली, अब जो अफ्रीका की सोसाइटीज परेशान हैं, अफ्रीकन सोसाइटीज वीक पड़ गई हैं, तो अब यूरोपियंस आसानी से कब्जा कर सकते हैं अफ्रीका पे। Africans weakened by loss of cattle and famine could not resist colonial control. Africans जो बहुत वीक हो चुके थे वो यूरोपियंस के आने को नहीं रोक पाए। यूरोपियंस कंट्रोल स्टैब्लिश करते चले गए अपना, लेकिन अफ्रीकन्स उनको नहीं रोक पाए, उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, ये डिपेंडेंट थे दूसरों पे। और यूरोपियंस आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? जॉब अपॉर्चुनिटीज ला रहे थे, जॉब्स क्रिएट कर रहे थे। उन्हें तो अपना काम करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स चाहिए होते थे। तो अब जब ऐसे मतलब सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल कंडीशंस बेकार हैं, तो लोगों ने यूरोपियंस को एक तरह से रोका नहीं, रेजिस्ट नहीं कर पाए, या कह लो कर ही नहीं पाए। तो लोगों ने क्या किया, वो वर्कर एज अ वर्कर काम करने लगे ब्रिटिशर्स के या यूरोपियंस के लाए हुए इंडस्ट्रीज में, सेटअप की हुई इंडस्ट्रीज में। तो लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा और इन्हीं के वीकनेस का फायदा किसने उठाया? यूरोपियंस ने, और वो अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए पहुंच गए अफ्रीका। कॉलोनियल पावर्स टुक ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज। अब कॉलोनियल पावर्स यानी जो इंपीरियल पावर्स हैं, जिन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया है, किसे? अफ्रीका को। वो लोग ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी सेल्फ मोटिव के आए हों। उन्होंने भी क्या किया, जैसे इंडिया में यहाँ से रिसोर्सेज ले जाए जाते थे, वैसे ही उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया अफ्रीका को। वहां से सारे रिसोर्सेज खींच के ले गए, लैंड पे, जमीन पे अपना कब्जा कर लिया, लैंड्स क्लियर करी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स बनवाए, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करी, लोगों से मजदूरों की तरह काम करवाया और सारा प्रॉफिट खुद लेके चले गए, सारे रिसोर्सेज खुद अपनी कंट्री में लेके चले गए। इस टाइप से कॉलोनियल पावर्स ने यहाँ भी अपनी कॉलोनी अफ्रीका में बहुत ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया। Rinderpest was not just a cattle disease but a turning point in African history. Rinderpest सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक तरह से पूरे अफ्रीकन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट थी। यानी यहाँ से जब से रिंडरपेस्ट बीमारी फैली अफ्रीका के कैटल्स में, तब से अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री बदल गई। ये रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी उसने पूरे एक तरह से सभी सोसाइटीज को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स कम हो जाएंगे तो ह्यूमंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एनिमल्स के कम होने की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला अफ्रीका में। 90% जो कैटल पॉपुलेशन थी उनकी डेथ हो गई। तो ये सब हमने देखा, रिंडरपेस्ट बीमारी कैसे फैली, कैटल प्लेग भी कहा जाता है इसे, कैसे ये फैली। एशिया से जिन कैटल्स को अफ्रीका लाया गया था उनकी वजह से वो कैटल्स जो थी वो इन्फेक्टेड थी, और उनकी वजह से ईस्ट अफ्रीका में ये पूरी जो डिसीज थी वो फैल गई। और यही जो डिसीज है वो फैलते फैलते मतलब वो धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैल गई, और उसके बाद काफी ज्यादा कैटल्स की डेथ हुई। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियल रूल पे और अफ्रीकन सोसाइटीज पे, हमने वो सब इस टॉपिक में जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।